बंगाल के अलीपुरद्वार में गरजे मिथुन दा, ममता बनर्जी को किया बेनकाब। मिथुन चक्रवर्ती बोले 6,688 कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई। मिथुन ने कहा बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि हर सौदे में कमीशन लिया जाता। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच फालाकाटा विधानसभा क्षेत्र में मेजबील स्थित रास मेला मैदान में भाजपा उम्मीदवार दीपक मरवन के समर्थन में आयोजित जनसभा में मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहे और इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने अपने भाषण में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने आप कह सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में उन्होंने कई सारे डायलॉग्स भी बोले जिनके लिए आम जनता बेहद उत्साहित रहती है। हमेशा से मिथुन चक्रवर्ती को देखना, उनके डायलॉग्स को सुनना, उनकी भी आप कह सकते हैं कि जबरदस्त अंदाज में बातें कहने का जो तरीका है उससे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यही अंदाज अलीपुरद्वार में भी मिला है। बता दें आपको कि सड़क मार्ग से शाम को फालाकाटा जनसभा पहुंचे मिथुन दा ने कहा कि राज्य में रोजगार की कमी है और लोगों को सिर्फ भत्तों के सहारे रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इतने सारे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी क्यों नहीं होगी। उन्होंने कहा 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई है। वो क्यों गई? उनका कहना है कि वो यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि हर मुद्दे में वे कट मनी लेते हैं, हर मुद्दे में पैसे मांगते हैं। उन्होंने मछली और मांस को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी पलटवार किया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी इस तरीके के बयान भी दे रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि जहां भी बीजेपी राज करती है, जहां पर भी बीजेपी सत्ता में आते हैं वहां नॉनवेज बंद हो जाता है और यहाँ पर एक फूड जिससे बंगाल के लोगों का, बंगालीज का एक इमोशनल अगर आप कहेंगे अटैचमेंट है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। बंगाल के लोग जो कि फिश खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इस वजह से ममता बनर्जी ने यहाँ पर भी एक इमोशनल डैमेज करने का प्रयास जो है अपनी तरफ से किया, जहां पर उन्होंने इस तरीके की बातें फैलाई कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार आती है, जहां पर भी बीजेपी सत्ता में होती है, वहां पे इस तरीके के सिचुएशन देखने के लिए मिलते हैं, वहां मच्छी और मांस जो है बंद हो जाता है। उन्होंने ये टिप्पणी की जिसके बाद अब मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इस जनसभा में इस मामले पर भी पलटवार किया। मच्छी मांस को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल कहती है कि भाजपा आएगी तो मछली मांस बंद हो जाएंगे, जबकि मैं पूरे देश में घूमता हूं और हर जगह इसे बिकते देखता हूं। यह सिर्फ डर फैलाने की राजनीति है। तैयार के मुद्दे पर भी उन्होंने ममता बनर्जी को जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के फायर ब्रांड जो नेता है, जो बाकी अगर आप कह सकते हैं स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने कमान संभाल रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक जनसभाएं कर रही हैं, बैक टू बैक रैलियां कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक का सभी बंगाल के शरण में उतर चुके हैं और लगातार कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है। जैसा कि मिथुन चक्रवर्ती को आपने सुना, चाहे फूड से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे SIR का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरती दिख रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज का जिक्र किया था। उन्होंने भी जिक्र किया था कि बंगाल की जनता किस तरीके से ममता बनर्जी से त्रस्त हो चुकी है। बंगाल की जनता जिनके पास आज के वक्त में रोजगार नहीं है, सेफ्टी नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि किस तरीके से गली गली में बम बनाने का काम किया जा रहा है। कच्चा बम बनता है लेकिन रोजगार के रास्ते बंद हो चुके हैं। PM मोदी ने इस बात पर जोर देकर कहा था कि बंगाल में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो रोजगार जो है दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां रोजगार मेले लगते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है, केंद्र सरकार के तहत जो है कितनी सारी सरकारी नौकरियां दी गई है। लेकिन जहां पर ममता बनर्जी के शासन में ये सब कुछ नहीं करने दिया जाता है। ममता बनर्जी के शासन में इन सब पर जो है रोक लगी पड़ी है, लेकिन बीजेपी के आते ही इन सब में बदलाव होगा। सुनिए क्या कुछ कहा था PM मोदी ने। आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन TMC राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल
और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपवालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, तो साथ ही साथ रोजगार के साथ साथ घुसपैठ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरती जा रही हैं। और मिथुन चक्रवर्ती भी इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर तमाम बयान दिए थे और ये भी कहा था कि ममता बनर्जी की हार इस बार तय है, बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। क्या कुछ कहा था मिथुन चक्रवर्ती ने भी, सुनिए। लगातार जिस तरह से घोटाले की बात कर रहे, महिला सुरक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, 26,000 नौकरी चली गई है, क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग का संकल्प पत्र होगा, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था सबसे पहला प्रायोरिटी उनका 45 दिन के अंदर बॉर्डर को फिनिश करना है, तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर क्या आप लोग संकल्प पत्र में भी आप जनता के बीच जाएंगे वोट के लिए? देखिए, ये तो हमारे एक है, ये सोनार बंगला बनाने के लिए हमको पूरा झाड़ पीट के सब साफ कर देना है। ये एक है, ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा तो रहेगा। लेकिन इतनी गंदगी फैल चुकी है इस बंगाल के अंदर, झाड़ू लेके सबको साफ करना पड़ेगा, तब एक नया बंगाल देखने की उम्मीद रहेगी हमारे में।
इस बार बंगाल में 2 वैसे आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के में मिथुन चक्रवर्ती ने जबरदस्त तरीके का भाषण दिया और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और बंगाल में कंपनियों की कमी के लिए ममता बनर्जी को, बेरोजगारी के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।